नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास के अति लघु प्रश्न। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी अति लघु प्रश्न हैं ये सभी अति लघु प्रश्न आपके राजन सीरीज से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। तो सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले यहाँ पे कुछ शब्द हैं: आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता। ये सभी हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ओके। और हिंदी में आपके दो वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। ओके। और वहीं यदि संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में आपके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके। और यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को बताइए, तो फ्रेंड्स बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे आपके प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू, बाल, हस्ताक्षर। ओके। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। ये आपका प्राण, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राण एक वचन है कि बहुवचन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राण जो है बहुवचन है। ओके। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द बताइए। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं आपके आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता। ओके। यदि पूछा जाए कि सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए तो आपको लिखना रहेगा प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर। ये सभी बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ओके। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के लिपि का क्या नाम है? तो हिंदी के लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। ओके। मतलब आप कह सकते हो कि स्वर वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्डों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाता है। मतलब आप कह सकते हो कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आपके व्यंजन कौन कौन से, जैसे क, ख, ग, अंग, ये सभी व्यंजन है। ओके। जब आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, जैसे आप क का उच्चारण करते हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं अ दिखाई देता है, तो आप कह सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्डों के संयोग से बनता है? तो आपका जो संयुक्त व्यंजन छ है यह क प्लस स से मिलकर बनता है। ओके। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्डों के योग से बनता है? तो त्र जो है आपका त प्लस र से मिलकर बनता है, आधा त और आधा र से मिलकर आपका त्र बनता है। ओके। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्डों के योग से बनता है? तो आपका ज्ञ जो है ज प्लस य से मिलकर बनता है। ओके। फ्रेंड्स, आपका संयुक्त व्यंजन में एक और व्यंजन है स्र। ओके। स्र जो है ये आपका स प्लस र से मिलकर बनता है। ओके। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। संयुक्त व्यंजन जो है ये चार होते हैं, कौन कौन से हैं? तो आपके छ, त्र, ज्ञ और स्र। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, यह जो चिन्ह दिया गया है यह किसका चिन्ह है? तो आपका यह चिन्ह अनुस्वार का है। ओके। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है गंगा, बंदर, ओके, जंगल हो गया, ये सभी आपके अनुस्वार के एग्जाम्पल हैं। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, जो इस प्रकार से यह चिन्ह दिया गया है यह किसका चिन्ह है? तो यह आपका चंद्र बिंदु का चिन्ह है, जिसे अनुनासिक भी बोला जाता है। ओके। जैसे आपका अनुनासिक का एग्जाम्पल हो गया यहाँ, ये जो है इस पर जो चंद्र बिंदु लगा है इसे अनुनासिक बोलते हैं। कहाँ, ये सभी आपके अनुनासिक के एग्जाम्पल हो गए। ओके। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम आपका अनावृष्टि हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल बताइए। तो फ्रेंड्स, भाषाई कौशल आपके चार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ओके।
फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया सुबोपली, इसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं। सु से हो गया आपका सुनना, बो से हो गया बोलना, प से हो गया पढ़ना और ली से हो गया लिखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पठन क्या है, पठन के सोपान बताइए। तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। ओके, पठन के सोपान, पठन के प्रमुख 3 सोपान होते हैं। मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थग्रहण, अर्थग्रहण का उपयोग। ओके, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं की जाती हैं। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से जो अपेक्षाएं की जाती हैं, चित्र पठन की, शब्द पठन की, शाब्दिक पठन की, वर्ड पठन की। ओके, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं की जाती हैं। जब उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो उस समय बालकों से जो अपेक्षाएं होती है वो चिंतनात्मक पठन होता है, सृजनात्मक पठन होता है। ओके, अगला प्रश्न है उच्चारण के दोष बताइए। तो उच्चारण के दोष हो सकते हैं रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा ग कर बोलना, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। ओके, ये सभी आपके उच्चारण के दोष हैं। अगला प्रश्न है पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए अथवा पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। तो फ्रेंड्स आपका यह पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर है पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव या चिंतन का अभाव हो सकता है, मन की एकाग्रता का अभाव, दृष्टि दोष का होना। ओके, ये सारे आपके कारण हैं पठन में दक्षता अवरोध के। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। ओके, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है। तो इसका उत्तर है बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। ओके, अगला प्रश्न है परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों में ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है और परिवेशीय विषय की चर्चा से भाषाई कौशल का विकास हो सकता है। ओके, अगला प्रश्न है सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही क्रिया होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है रतन पुस्तक लिखता है, तो ये आपका सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया हो रही है। ओके, अगला प्रश्न है मोहन चाय बना रहा है। तो ये भी आपका सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पे एक ही क्रिया हो रहा है। सरल वाक्य के जो सेंटेंस होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो वह वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ओके, यदि आप संयुक्त वाक्य का परिभाषा सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो 2 सरल वाक्यों के द्वारा योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। ओके, यदि यहाँ पे आप देखें तो 2 सरल वाक्य हैं, मोहन को घर जाना चाहिए वह नहीं गया और यह योजक के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें 2 सरल वाक्य होते हैं और यह योजक के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे योजक हो जाएगा आपका जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु। ओके, संयुक्त वाक्य के एक और एग्जाम्पल है जैसे आपका वह सुबह गया और शाम को लौट गया, शाम को लौट गया। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2 साधारण वाक्य, वह सुबह गया, शाम को लौट गया और यह योजक के माध्यम से और जुड़ा है। ओके, तो इस प्रकार से आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें 2 सरल वाक्य होगा और यह योजक के माध्यम से जुड़ा होगा। योजक कौन सा होगा, तो आपको जैसे हो गया और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, नहीं तो इत्यादि के माध्यम से जुड़ा होगा, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स
आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।